हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस को और कोशिश करते हैं कि हम इस प्रकृति के रहस्यों को समझ सकें। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर उठ सकें और एक ऑब्जर्वर की तरह इस पूरी सृष्टि को हम देख सकें ताकि हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। आप लोग चैनल देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम मिलकर एग्जिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर ही आपको बोलती हूँ कि ये काम जब उसने लेना होता है तो वो खुद ही बोलता है और खुद तक ही पहुंचता है। ये बहुत गहरा राज है और बारीक रहस्य है। कुदरत के इन राजों को जानने के लिए हमें थोड़ा अपने ऊपर काम करना होगा। जो भी खुली आंखों से इधर उधर देखते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी होंगी और अपने भीतर उतरना होगा। तब हमें अपने भीतर से सब कुछ पता चलेगा, अंदर से सब कुछ पता चलेगा कि एक्चुअली में हम हैं कौन, ये क्या चल रहा है हमारे आसपास। तो आपके क्वेश्चंस ले रही हूं मैं आजकल। एक हमारे फॉलोअर हैं बहुत प्यारे से, रियाज खान। उन्होंने क्वेश्चन किया है, हमने एक वीडियो दी थी आपको होपोनोपोनो मेडिटेशन की, उसमें हमने 4 सेंटेंसेस पे बात करी थी कि वो 4 सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं अपने एनवायरनमेंट में। वो सारी चीजें हमें बोलनी होती हैं जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी होती चली जाती है, मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि कैन वी यूज दीज सेंटेंसेस फॉर परमात्मा परमेश्वर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है माय डियर। पहले हम वो सेंटेंसेस रिकॉल कर लें कि उसमें वो 4 सेंटेंसेस कौन से थे। उसमें जो पहला सेंटेंस था वो था आई एम सॉरी। दूसरा सेंटेंस था प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा था थैंक यू और चौथा था आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस थे होपोनोपोनो मेडिटेशन में। ये भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो मैं अक्सर ही ये बातें तो बताती हूं अपने चैनल पर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये होपोनोपोनो मेडिटेशन है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया, तो उसमें देखा कि ये 4 सेंटेंसेस हैं। तो मैंने कहा ये तो हम वैसे ही बोलते हैं, इन चीजों को तो मैं वैसे ही आपको बताती रहती हूँ कि ये चीजें जो हैं आपको करनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन रियाज खान जी का ये है कि क्या ये चारों सेंटेंसेस हम परमात्मा परमेश्वर के लिए यूज कर सकते हैं? तो माय डियर, बहुत ध्यान से समझना है इन सारी चीजों को। ये 4 सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, जो होपोनोपोनो मेडिटेशन में यूज किए जाते हैं, ये क्या है और इसको बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है। साइंटिफिकली हमें इन सारी चीजों को समझना है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। इसी जिंदगी में जब हम कुछ अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो हमें कुछ बैड रिजल्ट्स आते हैं। हर किसी को हम समझ नहीं पाएंगे, संसार में रहते हैं। किसी का माइंड कैसे चलता है, किसी का माइंड कैसे चलता है।
लेकिन एक बहुत गहरी राज की बात ये है कि हम सब वाइब्रेशंस हैं। हम जो भी बोलते हैं वो वाइब्रेट करके पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। अब क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के कारण जो भी हम बोलते हैं, पता नहीं सामने वाला उस बात को कैसे लेता है, समझ भी पाता है या नहीं समझ पाता है, और हमारी बात को सुनने के बाद उसके मन में कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। नंबर एक पर तो ये। नंबर दो पर कि अगर हम एग्रेसिव होकर बैड बिहेवियर्स करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, किसी को हम हर्ट करते हैं, अब जिसको आपने हर्ट किया उसके अंदर से जो नफरत की वाइब्रेशंस निकलेंगी वो भी तो इसी एनवायरनमेंट में रहेंगी ना। तो लो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि हम में से ऐसी वाइब्स निकल रही हैं जो कि सही नहीं है, जो कि नेगेटिव हैं, जिसके कारण सबके ऑरा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब आपने जो कुछ भी बोल दिया वो सब हमारे वायुमंडल में रहेगा। अगर कुछ मैसिव लेवल पे कोई घटना होती है, जैसे युद्ध होता है, तो वहां पर आप देखिए जहां युद्ध चल रहा है, जहां लड़ाई हो रही है, क्या वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी? नो, वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी। और वो वाइब्रेशंस आप ये मत सोचो कि हमारे दिमाग में ही रहती हैं, वो ट्रेवल करती हैं। जब वो ट्रेवल करती हैं तो वो हर किसी को इफेक्ट करेंगी, क्योंकि हम बच नहीं पाएंगे इन वाइब्रेशन से। और अगर कहीं युद्ध हो रहा है और वहां से एक मैसिव लेवल पर नेगेटिव वाइब्रेशंस एमिट हो रही हैं, वो हमारे वायुमंडल में आ रही हैं, तो क्या वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगी? और जिस किसी ने भी कुछ बोल दिया, अब देखिए जिसने भी बोला है वो भी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होगा। ऐसे ही हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते, ऐसे ही हम किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते। अब ये देखिए, अब अपनी वीडियोस लीजिए, इतनी सॉफ्ट वीडियोस हैं, इतनी कनेक्टेड वीडियोस हैं विद यूनिवर्सल एनर्जी, लेकिन फिर भी इन वीडियोस पर भी नफरत से भरे हुए नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। कहां से आते हैं? हम अपनी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मन को शांत करने वाली बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव कमेंट्स कहां से आते हैं? अब आप देखिए, जो पर्सन नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी होगी कि वो इतनी पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज में से भी वो नेगेटिविटी निकाल रहा है। वाइब्रेशंस का खेल है माय डियर। और जो सॉफ्ट वाइब्स होती हैं वो मुकाबला नहीं कर सकती किसी का, वो साइलेंट हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। तो इन वाइब्रेशंस को सेट करने के लिए हमें ये सेंटेंसेस बोलने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी सिर्फ अपने ही लोगों को ये सेंटेंसेस बोलेंगे। और ये परमात्मा परमेश्वर क्या है? ये हम ही तो हैं। हम सब जो वाइब्रेशंस हैं, इन्हीं वाइब्रेशंस को तो परमात्मा परमेश्वर बोला जाता है। और इन्हीं वाइब्रेशंस को ठीक करना है, इसी एनवायरनमेंट को ठीक करना है। तो इसी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए हम कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं अपनी तरफ से, ताकि
जो नेगेटिव माइंड है उनकी हीलिंग हो सके, और वो कोशिश करें कि हमें भी अच्छी तरंगे निकालनी है अपने में से। और अच्छी तरंगे हम कैसे निकाल पाएंगे माय डियर? हमारे अंदर होंगी तो हम दे पाएंगे ना। और अगर हमारे अंदर है ही नहीं तो हम फिर कैसे दे पाएंगे? उन्हीं को क्रिएट करना है। ये सेंटेंसेस जो हम बोलेंगे मेडिटेशन में, ये परम पिता परमात्मा के लिए ही है। और परम पिता परमात्मा कौन है? वो हम ही हैं। वो हम में ही बैठा है। वो कोई मनुष्य के आकार का रूप नहीं है। यही बात तो आपको बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से ये सॉलिड दिखने वाली बॉडी सॉलिड नहीं है। एक्चुअली में हम सब एनर्जीज हैं, और आपको उस एनर्जी को फील करना है। सहारे ले लिए हैं सबने, सबको तलाश तो उसी की है कि आए कहां से हैं, कौन है हम। ये कैसे रोज किसी का जन्म हो जाता है, कोई मर जाता है, क्या है क्या ये क्या रहस्य है? क्या रहस्य छुपा है इसके पीछे? इसी को जानने के लिए हर पर्सन आतुर है। तो हम ये सेंटेंसेस बोलकर आई एम सॉरी, अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुख गया है, तो जब आप आई एम सॉरी का वाइब भेजोगे तो एनवायरनमेंट में जो एक नेगेटिव वाइब पड़ी है किसी की, जो हर्ट हो गया है जाने अनजाने, तो उस वाइब्रेशन को जब आई एम सॉरी का मैसेज जाएगा तो वो हील हो जाएगी। प्लीज फॉरगिव मी। कोई हर्ट है बहुत ज्यादा और उसके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं, कोई उसको अचानक आकर बोल दे प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें, तो एकदम से उसकी वाइब्रेशंस बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। प्रकृति में जो नेगेटिव वाइब पड़ी थी वो बैलेंस हो जाएगी, उसकी हीलिंग हो जाएगी। थैंक यू। किसी का आपने बहुत ज्यादा कुछ काम किया है और उसने धन्यवाद तक नहीं किया। अगर आपकी तरफ से धन्यवाद के शब्द जाएंगे तो वो वाइब हील होगी और बैलेंस में आ जाएगी। आई लव यू। आई लव यू हम किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरी प्रकृति के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि इस प्रकृति में नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी ज्यादा फैल गई हैं, और प्यार से ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? आप किसी को प्यार से गले लगाकर आई लव यू बोल दें। शरीर से ऊपर उठना है, वाइब्रेशंस की बात चल रही है, तो वो हील नहीं हो जाएगा क्या? इसलिए ये जो हम सेंटेंसेस बोलेंगे ये पूरी प्रकृति के लिए बोलने हैं। अब धरती सेपरेशन से वननेस होने जा रही है। अभी आपको सब अलग अलग दिखता है, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा होगा सब एक हो जाएंगे। जितने भी लोग होंगे इस पृथ्वी पर वो सब एक ही परिवार होगा। उसमें सेपरेशन बेस्ड कुछ नहीं होगा, सब कुछ वननेस बेस्ड होगा। एक ऊंची चेतना, और लोग ही वही रहेंगे जो कि ये डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे अपनी चेतना की ग्रोथ करनी है। इसीलिए आपको बोला जाता है ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए मन शांत होगा, आप में से कुछ अच्छी वाइब्रेशंस निकलेंगी, वो एनवायरनमेंट में नेगेटिव वाइब्रेशंस को जाकर बैलेंस करेंगी। तो धरती माँ की फ्रीक्वेंसी कुछ अप होगी। आई होप रियाज खान जी को अपना जवाब मिला होगा,
और भी बहुत सारे साधकों को इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए काम करना है। अब मैं से हम पर आ जाइए। सिर्फ आप अपने ऊपर जो फोकस करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये चीजें अब छोड़नी है। हम सब एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन करने के लिए। आपका अपना चैनल है, अच्छा लगता हो, प्यारा लगता हो तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ये वीडियोस। ये भी धरती माँ की एक सेवा है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। और एक बात जो मैं स्पेशली आपको बोलती हूँ, याद है ना, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, किसी और को नहीं देनी है। थैंक यू वेरी मच।